हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, मैंने एक ट्रेड किया था मॉर्निंग के अंदर जिसके अंदर मुझे 2900 प्रॉफिट हुआ था। अब मैंने एक दो ट्रेड और किया था जिसके अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मार्केट क्योंकि ना एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट सिर्फ वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है और ऊपर नीचे कर रहा है। अब मैंने इसे 440 पे सेल किया था और ये लगभग 380 360 तक के आ चुका है। 100 पॉइंट भी मार्केट मोमेंटम प्रॉपरली दे रहा नहीं है। अब मैं 340 का इस पर टारगेट लगाया हूँ। ये चार टारगेट आता है कि नहीं आता वो भी मुझे मालूम नहीं। मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉपर ट्रेड हो रहा ही नहीं। मार्केट एक तरफ से नीचे जा रहा है, अगली पल में वापस से ऊपर जा रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा रैंडम तरीके से काम कर रहा है। ये पूरा वीक मेरा अच्छा नहीं गया, बट मुझे लॉसेस बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे लॉसेस हुआ। क्योंकि पहले पिछले 5-7 दिन से मेरा विनिंग स्ट्रिक चल रहा था। अब ये 4-5 दिन से मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है। मार्केट के अंदर विनिंग और लूजिंग चलता रहेगा। अब देखते हैं, ये 360 तक के आ चुका है। अगर ये हमारा प्रॉफिट होता है लॉस होता है, देखते हैं इसके अंदर। मैंने इसे 340 का टारगेट लगाया और 465 का मेरा स्टॉप लॉस है। 440 की मेरी बाइंग है। 465 का जो स्टॉप लॉस था उसको मैं एडिट करके नीचे लेकर आ जाता हूँ। 465 से हमको नीचे कितने तक के लाना चाहिए, 1 मिनट में कैंडल देख लेता हूँ। कैंडल देखने के बाद में डिसाइड होना चाहिए। कैंडल्स देखना होता है, कैंडल्स के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस के ऊपर रखना पड़ता है। अब ये सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको अपनी एंट्री प्राइस पे लेकर आना चाहिए ट्रेड को। उसके बाद एंट्री प्राइस से थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से ट्रेड को करते रहना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस को जितना नीचे लाओगे उतना। अब ये 405 पे मैंने लेकर आ गया इसको। कैंडल्स देख के मुझे समझ में आ गया 405 406 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ। अब अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट भी जाता तो मुझे 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट तक के आ जाऊंगा। क्योंकि ये प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है। ये ट्रेड मेरा चल गया था अच्छे से, बट उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आया जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था। 7-8 हजार रुपए 10 हजार रुपए तक के आना चाहिए था ये ट्रेड में, बट उतना प्रॉफिट नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज अगर देखते कि ये अगर प्रॉफिट अगर ये चला तो अच्छी बात है। मार्केट के अंदर आपको कैंडल्स के हिसाब से ट्रेड लेना होगा। अगर मार्केट के अंदर आप अगर एक बड़े फ्लो मोमेंटम के लिए नहीं ट्रेड कर रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको ये देखना है कि आप अगर एक ट्रेड में एंटर करते हो तो जितने ज्यादा पॉइंट निकाल सके हमको वो सोच के चलना चाहिए। अब मैं यहाँ 360 370 पे बुक करके 1800 1900 रुपये लेके जा सकता हूँ, पर 1800 1900 लेके क्या करूंगा मैं? उसके बाद फिर मैं ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेडिंग करूंगा। अब ये ट्रेड मेरे फेवर में चल रहा है तो कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट तो आए। इस तरीके से सोचिए। देखिए, मैंने 440 पे जहाँ सेल किया था, अब ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाना चालू कर दिया। अब मैंने 405 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा दिया। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। जो मेरा प्रॉफिट जो आ रहा था वो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं 30-35 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाएगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो अब देखते हैं किस तरीके से होता है। अब ये मार्केट के अंदर इसी तरीके का मोमेंटम हो रहा है, एक तरफ से डायरेक्शन आ रहा है। अब ये किस तरीके से, जैसे ये ईएमए के पास से सपोर्ट लेके इसको और नीचे जाना चाहिए, बट ये ईएमए के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट चल ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जिस दिन आपके फेवर में चलेगा, आप देखे रहेंगे मेरे पुराने वीडियोस जिसके अंदर मैंने 5-5 हजार 10-10 हजार प्रॉफिट निकाला। कई दिन 1000 रुपया भी प्रॉफिट नहीं निकलता है, कई दिन 2000 रुपया निकलता है। मार्केट के अंदर कभी भी फिक्स अमाउंट नहीं होता है। मार्केट आपको कभी 1000 देगा, कभी 2000 देगा, कभी 10 हजार देगा। आपको अपने लॉस पे फिक्स रहना पड़ेगा कि आप कितना लॉस ले रहे हो। ये तरीके से सोच के चलिए कि लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट आपको बाजार देने दो। अब मैं इसको स्टॉप लॉस को अपना नीचे लेकर आ गया। मैंने अपने टारगेट ऑर्डर को 385 पे लेकर आ गया हूँ। अगर 385 आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही है। तो इसलिए मैं ये यहाँ पर बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बुक होता है 385 या 405, दोनों में से जो भी बुक होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट, क्योंकि अब यहाँ पर से जितना पॉइंट्स ले सकता हूँ लेके निकल जाना चाहिए मुझे। तो देख लीजिए किस तरीके से जो हमारे को 1800 1900 2000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था वो प्रॉफिट पूरा जाके अब 400 500 रुपए पे आ गया। इस तरीके से ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाना चालू होता है। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा लॉक कर सकते हैं जिससे आप लॉस में ना जाए। ये तरीके से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे लॉस दो। 3 ट्रेड में से एक ट्रेड भी अगर आपके फेवर में चल गया तो चलिए, अब स्टॉप लॉस हिट हो गया और लगभग हम इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज निकल जा रहे। आज हमने 2-3 ट्रेड किए थे जिसके अंदर हमारे को कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। 2700 का एक में लॉस हुआ था, एक में 2900 का। अब ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर को सबसे पहला हम इसको कैंसिल कर देते जिससे हमारे को कोई भी नहीं होता। आज के दिन हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकले। यही होता है कि जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो। देख लीजिए, लगभग मैंने 3-4 ट्रेड किया था। 3-4 ट्रेड के अंदर मुझे कोई भी बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को लॉक कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।